अकबर। बैतुल मुकद्दस में जहां से पत्थर उठाया जाता, ताजा खून नजर आता निकलता हुआ, मस्जिदें वीरान करो फिर भी जन्नत में जाएंगे। यजीद की बोली है, हुसैन पाक की ये बोली नहीं है। हुसैन पाक कह रहे सिर्फ एक चीज चलती है बस, वो मेरे नाना की शरीयत है। करबला सुनने आए हो। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के घर खतरे में। दिन को घर अच्छा भला नजर आता है, शाम होते होते वही घर जमीन में धंस जाता है, जमीन बोस कर दिया जाता है। लोग कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हो, कनाडा में कर रहे हो, बर्तानिया में कर रहे हो, हमारे मुल्क में कर रहे हो, जो कर रहे गलत कर रहे हैं। मैं उनकी तायीद नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे सामने है नहीं, मैं उनसे कोई बात नहीं करूं। मैं बात तो आपसे करूंगा क्योंकि आप मेरे सामने बैठे। जो सामने ना हो उससे बात करना बेवकूफी है। जब वो सामने होंगे अल्लाह तौफीक देगा तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपसे बात कर रहे हैं। मगर उनसे भी दो जुमले कहता हूं इसलिए कि दीवारों को कान होते हैं। अल्लाह करे इन दीवारों के कान के जरिए किसी के कान तक बात पहुंचे। लोगों को पता होना चाहिए कि जो चूंटी का घर उजाड़े, चूंटी का, अल्लाह चूंटी का घर उजाड़ने वालों के भी घरों को वीरान कर देता है। इंसान के घरों के दुश्मन न बनो। अगर तुम किसी के नशेमन पे बिजली गिराओगे तो अल्लाह तुम्हारे नशेमन को भी खाक में मिला देगा। ताकतवर तुम नहीं हो, ताकतवर सिर्फ अल्लाह है। जिस वक्त यजीद ने हुकूमत के नशे में हुसैन का घर उजाड़ा तो यजीद खुश था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो यजीद खुश था, मैंने हुकूमत के नशे में हुसैन का घर उजाड़ दिया, पूरा घर काट दिया। अब हुसैन की नस्ल नहीं रहेगी, मेरे लिए रास्ता क्लियर हो गया। जो मेरी राह में रुकावट बन रहा था मैंने सबको काट दिया। लेकिन वो 8, 12 या 14 बेटों का बाप था यजीद। 8, 12, 3 रिवायतें या 14 बेटों का बाप था और हट्टे कट्टे बेटे रखता था। और हुसैन की नस्ल के बारे में उसको ये बुग़्ज़ था कि मेरी हुकूमत में जो चीज रुकावट है मैंने खत्म कर दिया। मगर कुदरत ने बताया यजीद तू ताकतवर नहीं है, ताकतवर अल्लाह है। 14 बेटे छोड़ के मरा था, आज नस्ल नजर नहीं आती। हुसैन एक बीमार छोड़ के गए, कोई मोहल्ला नजर नहीं आता जहां हुसैन की औलाद मौजूद न। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने जसपुर। जमीन के अंदर भी अच्छे औलाद हुसैन सो रही है और जमीन के ऊपर भी अच्छे औलाद हुसैन नजर आ रही है। तो अर्ज ये कर रहा था, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनकी तायीद नहीं करता। आप मगर सुने क्योंकि मेरे सामने आप हैं। आपके घर खतरे में, दिन में घर ऊंचा दिखता है, नीचे बाद में खत्म हो जाता है। वजह उसकी हदीस सुनो। आज से 1450 साल पहले घर उजड़ने, घर बिखरने, घर धंसने, जलजले आने या किसी का घर टूट जाने की वजह बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम गाने, म्यूजिक और शराब में डूब जाओगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, जिसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने नकल किया है, तवज्जो करना। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम गाने और म्यूजिक के अंदर और शराब के अंदर डूब जाओगे तो अल्लाह रातों रात तुम्हारे घरों को जमीन में धंसा देगा। रातों रात तुम्हारे घर जमीन में धंस जाए। आज 16-16, 17-17 साल की उम्र के मेरे नौजवान फिल्म देखकर, सीरियल देखकर नशे की तरफ जा रहे हैं, म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं। जिना फैशन हो चुका है। इमाम हुसैन इसी के खिलाफ तो खड़े हुए थे। अगर ये सब करते हो तो हुसैनी नहीं हो तुम, चाहे जो बन जाओ। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, अपने आप में डूब कर सोचो। अगर मस्जिद को तुमने वीरान कर दिया, अल्लाह के घर को वीरान कर दिया, फजर की नमाज में सोते पड़े हो, तो आप
7 समुंदरों का भी शरबत बना लो। तवज्जो करना, लोगों को मेरे जुमले तल्ख लगते हैं, लेकिन कोई कुछ कहे मेरे बारे में हकीकत है। 7 समुंदरों का शरबत बना लो, इमाम हुसैन के नाम पे बांट दो, लेकिन अगर तुम दीन मिटाओगे और शरबत बनाओगे तो इमाम हुसैन उस शरबत को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उस शरबत को तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने बिल फर्ज सारी जिंदगी शरबत बनाया भी नहीं, शरबत पिलाया भी नहीं, हत्ता के शरबत का नाम भी नहीं लिया, लेकिन इमाम हुसैन जिस दीन को बचाने चले थे, अगर उस दीन की हिफाजत के लिए तुमने कुर्बानी दी तो इमाम हुसैन क़यामत में तुम्हें सीने से लगाएंगे। मेरे अजीज, मेरे भाई, आओ इमाम हुसैन के मिशन की तरफ तवज्जो करें। तो अर्ज ये कर रहा था, आजकल 16-16, 17-17 साल की उम्र के मेरे नौजवान इसी तरह शराब की तरफ, जिना की तरफ, जराइम की तरफ, म्यूजिक और गानों की तरफ जा रहे हैं, मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। मेरे अजीज भाई, अल्लाह के अजाब को दावत न दे, अल्लाह के गजब को दावत न दे। ये जो आप सोचते हैं ना कि हम लोग कुछ भी करेंगे जन्नत में चले जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, मेरे भाई, मेरे अजीज, ये दुनिया है दुनिया, ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया गद्दार है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया से दिल न लगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कितना भी जमाएगा, मगर याद रखना, अगर तूने आखिरत की तैयारी न की, अगर तुमने आखिरत की तैयारी न की, सब दुनिया ही के अंदर धरा के धरा रह जाएगा। कुरान कहता है, ला तंसा नसीबका मिनत दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। मेरे भाई, क्या तू मेरे आका की वो हदीस भूल चुका है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने दुनिया के अंदर शराब का सिर्फ एक घूंट पिया होगा, जब वो मर के कब्र में जाएगा तो उसका मुंह सूअर की तरह कर दिया जाएगा या बंदर की तरह कर दिया जाएगा। आओ मेरे भाइयों, एक बुजुर्ग के हाथ पर, एक बुजुर्ग के हाथ पर एक कफन चोर ने तौबा की थी। अल्लाह अकबर, दिल के कानों से सुन लेना, एक कफन चोर ने एक बुजुर्ग के हाथ पे तौबा की थी। उस बुजुर्ग ने उस कफन चोर को तौबा करवाई और तौबा करवाने के बाद कफन चोर से पूछा, ऐ कफन चोर, अब तू मेरे हाथ पे तौबा कर चुका है, तूने कितने कफन चुराए? उसने कहा, हुजूर, मैंने तो हजारों मुर्दों को नंगा किया, उनके कफन चुराए। मुसलमानों के कफन चुराए? जी, मुसलमानों के कफन चुराए। तो उस बुजुर्ग ने कहा, सच सच बताना ऐ कफन चोर, सच सच बताना कि तूने जब मुर्दों के कफन चुराए तो कितने मुर्दे थे जिनके चेहरे मरने के बाद कब्र में किबले की तरफ थे? ध्यान से सुनना, तवज्जो से सुनना, थोड़ा मिंबर वालों से भी तवज्जो चाहता हूँ, बात न करें, बहुत नवाजिश होगी आपकी। मैं आपकी मालूमात में इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी दुआएं जरूर ले सकता हूँ, आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बात गौर से सुने, मैं एंड की तरफ बात को लेकर के जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कफन चोर से बुजुर्ग ने पूछा, तूने हजारों मुसलमानों के कफन चुराए, ये बता कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले की तरफ थे और कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे? तो उसने कहा, हजरत अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अब तो मैं आपके हाथ पे तौबा करके नेक बन चुका हूँ। अगर मैंने 100 मुर्दों की लाश को खोला, 100 मुर्दों की कब्रों को खोला और उनकी लाश को मैंने नंगा किया, तो 100 मुर्दों में से 99 मुसलमान ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। 100 मुर्दों में से 99 मुर्दे ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। एक मुसलमान मिलता था 100 में एक, जिसका चेहरा किबले की तरफ होता था। उस बुजुर्ग ने अपने पीरो मुर्शिद को खत लिखा, हुजूर ये बताएं, अल्लाह अकबर, हुजूर ये बताएं, हुजूर ये बताएं कि मरने के बाद लोगों के चेहरे कब्रों में क्यों फिर जाते हैं, कब्रों में क्यों फिर जाते हैं? बुजुर्ग ने लिखा, बेटा, जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह फेर लेते हैं, जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह फेर लेते हैं, मरने के बाद उनके चेहरे किबले की तरफ नहीं होते। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या डर नहीं लगता? क्या कब्र में नहीं जाना? क्या अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? जो सुन्नत से मुंह फेर ले,
कब्र में उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। हमने तो फर्ज से मुंह फेरा है, हमने तो फराइज से मुंह फेरा है। अल्लाह अकबर, नमाज छूट रही है, माथे पर शिकन तक नहीं है। अल्लाह अकबर, सूद के धंधे कर रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, माथे पे शिकन तक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये फर्ज है झूठ से बचना, झूठ से बचना फर्ज है। अल्लाह अकबर, झूठ